टीवी जगत की तमाम खबरों के लिए नाटक की दुनिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नाटक की दुनिया में, जहां पर मैं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं आप लोगों के पसंदीदा सीरियल मूलकी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स की डिटेल लेकर, जहां पर ध्वनि को ये बात बता दी है वीर ने कि जो मुखिया जी है उनकी पत्नी की शक्ल हूबहू आपसे मिलती है और पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। इसीलिए मुखिया जी ने आपको देखने के बाद इस तरीके का रिएक्ट किया, जिसके लिए वो सॉरी भी बोलती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी पूर्वी से बात कर रहे हैं और तब उन्हें ये बात पता चल जाती है कि वीर ने उससे क्या क्या कहा है। यहाँ पर जो वीरेंद्र हैं वो ध्वनि से बात कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसका तबीयत हालचाल पूछ रहे हैं। तभी यहाँ पर जो ध्वनि है वो भी मुखिया जी से बात करती हुई नजर आ रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि आई एम सॉरी। तभी ध्वनि से जो है मुखिया जी भी माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं अपने इस बिहेवियर के लिए, जो कुछ भी उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी याददाश्त चली गई है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में वो एक तरफ से माफ़ी मांगते हैं तो दूसरी तरफ से ध्वनि भी जो है वो माफ़ी मांगती हुई नजर आती है वीरेंद्र से और कहती है कि मुझे वीर ने बताया कि आपकी पत्नी की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है और जो है वो पिछले महीने ही उनका देहांत हो गया है वगैरह वगैरह बात करने लगते हैं दोनों आपस में। जिसको सुनने के बाद मुखिया जी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद वो सीधे पहुंचते हैं वीर के पास और वीर से कहते हैं क्या ज़रूरत थी तुझे उस बावरी को ये सब झूठी कहानी बताने की। वो बावरी है वो मेरी ही है, पूर्वी ही है वो, और वो मेरी है और उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। उसका ब्याह मैं किसी से नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अब वीर ने तो किस्से कहानी सुना दी है, लेकिन अभी भी हमारे जो वीरेंद्र हैं परेशान है कि कैसे हमारी ध्वनि की याददाश्त को वापस लेकर आया जाए। तो वहीं पर अब ध्वनि से मिलने आए हैं हमारे मानस और जूही और उसे हाथी कहकर पुकार रहे हैं और उसे चाउमीन बनाने के लिए भी कहते हैं। तभी यहाँ पर ध्वनि कहती है कि आज मैं तुम लोगों के लिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाउमीन बनाऊंगी और यहाँ पर ध्वनि जाती है चाउमीन बनाने। तो वहीं दूसरी तरफ पता चलता है दक्ष और उसकी माँ का प्लान उसकी दादी को। जी हाँ, जहाँ पर दक्ष कहता हुआ नजर आता है और उसकी माँ कि अगर हमें ये लड़की नहीं मिलती एक्सीडेंट स्पॉट पर, इसी की गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हुआ था ध्वनि का, अगर ये लड़की हमें नहीं मिलती तो हम इसी तरह फियांसे नहीं बना पाते और तुझे फियांसे भी नहीं मिल पाती। तभी ध्वनि की जो सासू माँ है या यूँ कहें दादी यानी दक्ष की जो माँ है उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। जो ध्वनि है वो इसकी फियांसे नहीं है, यहाँ तक कि इसको तो इसकी याददाश्त खोने का जो है ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जिसके बाद दादी जो है काफ़ी गुस्सा होती है दोनों पे और कहती हुई नजर आती है अब चाहे जो हो जाए मेरे घर की बहू तो ध्वनि ही बनेगी, चाहे जो हो जाए। देखना दिलचस्प होगा, जहाँ एक तरफ दादी ने ठान लिया है कि इसके घर की बहू जो है वो ध्वनि ही बनेगी, तो वहीं वीरेंद्र ने ठान लिया है कि वो ध्वनि की शादी किसी से भी नहीं होने देगा, क्योंकि वो उनकी बावरी है और उनकी ही रहेगी। देखते हैं कैसी भिड़ंत होगी दोनों में आपस में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नाटक की दुनिया। टीवी जगत की तमाम खबरों के लिए नाटक की दुनिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों।